नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं इस वक्त दिल्ली के करावल नगर विधानसभा उत्तर पूर्वी जिला में मौजूद हूं। साथ ही हमारे करावल नगर मंडल के अध्यक्ष हैं तरुण बंसल जी हैं और साथ ही हमारे विमल पांडे जी हैं जो कि मंडल के महामंत्री हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर जान लेते हैं, अब सरकार बनी है 27 सालों बाद और हम करावल नगर विधानसभा की बात करेंगे। सर, आगे की जो रणनीति है, विधायक साहब की, कपिल मिश्रा जी हैं विधायक हैं यहाँ के, तो क्या क्या अभी तक उनकी शुरुआत हुई है? शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली सरकार काम करने वाली सरकार है, बदलाव की सरकार है और पूरी दिल्ली इस सरकार के नेतृत्व में पूरी दिल्ली को बदलते हुए देखेंगे। हम सब की पूरी आशा है, आशा नहीं है, हमने दृढ़ निश्चय लिया है कि दिल्ली की सारी समस्याओं को हम इसी कार्यकाल में ख़त्म करेंगे। और जैसा कि आपने पूछा, मंत्री जी का जो हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक मानी कपिल मिश्रा जी हैं, कपिल मिश्रा जी ने अपना काम शुरू कर दिया है, दौरे शुरू हो गए हैं, क्षेत्र में टाइम दे रहे हैं और साथ ही साथ अपना जो सोनिया विहार पुस्ता है उस पर डबल रोड, मतलब रोड को चौड़ा करना, ऊपर से डबल कर देना, उस पर काम शुरू हो गया है। परवेश वर्मा जी अपने यहाँ आए थे, उनका पूरी मतलब उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। ओके। सर, कैसा लग रहा है अब सरकार बनने के बाद से कैसे काम चल रहा है? सरकार बनने के बाद अब ये लग रहा है कि हाँ कुछ पटल पे काम हो रहा है। पिछले कार्यकालों में जो काम हो रहा था वो हवाई हो रहा था, अब ये लग रहा है हमें कि अब कुछ काम हो रहा है। हमारे मंत्रीगण विधायक रोजाना क्षेत्र में जाते हैं, लोगों की समस्याएं उनको लेकर के अब ज़मीनी स्तर से काम शुरू कर रहे हैं। और जब किसी काम को ज़मीन से लेकर के करोगे तो उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन निश्चित रूप से अच्छा काम होगा। अच्छा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। समस्या वैसे किस प्रकार की देखी जा रही है सर वार्ड में? वार्ड में समस्याएं, सड़कों की समस्या है, जाम की समस्या है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है इसके साथ साथ है, कई बार जाम के कारण हमारे यहाँ से जाने वाले जो पेशेंट है जिन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल तक पहुँचना होता है, वो हॉस्पिटल तक कई बार नहीं पहुँच पाते, क्योंकि हमारी विधानसभा में भी कोई ऐसा बड़ा इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं है। तो उस पर भी विधायक जी से चर्चा हुई। विधायक जी ने कहा है, मंत्री जी ने, उन्होंने जगह भी तय कर ली है, चर्चा चल रही है कि एक खजूरी पर हम एक बड़ा हॉस्पिटल लाने के प्रयास में हैं। और हमारे यहाँ गैस लाइन आ गई, गैस की पाइपलाइन चालू हो गई है, उसका उद्घाटन विधायक जी ने कई वार्डों में कर दिया है। और सड़कों का विशेष ध्यान हम लोग दे रहे हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ सड़कों का काम हो जाए। सर, ये यमुना पे लेके बात करेंगे, यमुना की सफाई और उनके आगे की जो योजना है सरकार की। हाँ, पिछली सरकारों में भी जैसा कि 2014 से पूर्व में जो अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, जो झूठ ही बोलते रहे पूरी योजना में, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, हर बार चुनाव आता था, यमुना सफाई का वादा करते थे और फिर भूल जाते थे, फिर चुनाव आता था, फिर वही, और बार बार अब बजट हुआ, बजट को का गमन हो गया, खा लिया गया, पता नहीं चला बजट कहाँ रहा, यमुना जैसी की तैसी रही और भी बद से बदतर हालात हो गई। और यहाँ तक कि जब हमारे यहाँ छठ पूजा का कार्यक्रम जब आया, जब छठ पूजा आई, तब फिर से नए वादे, नए झूठ सामने आए। और आपने देखा होगा कई फ़ोटोज़, वीडियोज़ आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सामने आई कि यमुना का पानी जहर की तरह एक ना झाग, केमिकल का जहाग बनकर वो दिखाई देता था। तो उस पर काम हो रहा है। आज आप देख सकते हैं यमुना में कितना परिवर्तन है। और साथ के साथ अभी हम यमुना के किनारे जो हमेशा मतलब प्रतिदिन आरती का कार्यक्रम है, आरती चल रही है, यमुना की सफाई चल रही है, बड़ी मशीनें यमुना में उतार दी गई हैं यमुना की सफाई के लिए। और साथ में क्रूज़ की तैयारी भी माननीय विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने करी है कि वहाँ पर क्रूज़ चलाएंगे और एक पर्यटक स्थल हम यमुना को बनाएंगे, जिससे कि वहाँ साफ़ सफाई रहे, लोगों का आना जाना वहाँ हो जाए। अच्छा, सांसद महोदय जी का कैसा काम चल रहा है सर? तीसरी टर्म उनका है यहाँ का। सांसद जी का तीसरे टर्म्स में अभी उनकी कुछ योजनाएं और भी बाकी हैं, वो आने वाली हैं। और पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, हमें इतना बड़ा हाईवे दिया और डबल डेकर मेट्रो है, और हमारी स्ट्रीट लाइटों के लिए उन्होंने पूरे उसमें बजट दिया, उन्होंने पूरा, उनके जरिए से ही सारी लाइटें चेंज हुई। और हमें हमारे इसमें ज़िले में स्कूल भी दिया,
स्कूल की जगह, गवर्नमेंट स्कूल, वो अब बनने में मतलब जो है उसकी जगह निश्चित हो गई और उसका काम शायद जल्दी शुरू हो जाएगा। तो सर आप महामंत्री हैं अभी जी। तो मंडल की अभी जो आपकी टीम जो बनी है वो किस तरह काम कर रही है? हमारी टीम बहुत बढ़िया लगन से काम कर रही है और हमारी टीम में कोई भी बिखराव नहीं, बहुत संगठन संगठित होकर के काम एक साथ कर रहे हैं और हमारी टीम बहुत बढ़िया है। अच्छा। और सब जिसको जो काम दिया जाता है अपने टाइम से करके देते हैं और सब अपनी मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं। हमारी मंडल की टीम बहुत अच्छी है। हमारे मंडल अध्यक्ष जी सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और भविष्य में बहुत अच्छा काम होगा, ये मुझे। सर आपकी पॉलिसीज आगे की क्या रहने वाली? सर आप एक मंडल अध्यक्ष हैं अपने मंडल के। आज ही हम बैठक कर फ्री हुए हैं। सुबह बैठक थी नगर निगम के अधिकारियों के साथ और पूरे मंडल के जो प्रमुख लोग हैं वो उस बैठक में थे। जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सर्कुलर आया कि भाई 30 दिन तक एक तारीख से लेकर स्वच्छ अभियान, हाँ, स्वच्छ अभियान हम लोग पूरी दिल्ली में चलाने वाले हैं। उसके ही तहत नगर निगम के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। सारे मंडल के कार्यकर्ता, RWA के अध्यक्ष, सब लोग उसमें थे। तो मंडल के कार्यकर्ताओं ने योजना बनाई है कि हर क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में वो जिम्मेवारी लेंगे। नगर निगम के कार्यकर्ताओं के साथ, नगर निगम के अधिकारियों के साथ, पर्यावरण अधिकारियों के साथ जी जी हम साथ में काम करेंगे और क्षेत्र में सफाई अभियान को जोरों शोरों से चलाएंगे। कोई कोना हम ऐसा नहीं छोड़ने वाले पूरे वार्ड में। ये हमारी जिम्मेवारी है। कोई और जनता से हमें सहयोग लेना है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो अपने वार्ड में कि जो गंदा। और कई क्षेत्रों में तो हमारे यहाँ हमने जो कंप्लेंट कपिल भैया से कही थी, मंत्री जी से, कि भैया यहाँ पानी नहीं आ रहा, मंत्री जी यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ साफ़ पानी नहीं है। तो कई जगहों पे सॉल्यूशन हो भी गया है, पानी आना शुरू भी हो गया है। जिन पर नहीं है, जहाँ जिन क्षेत्रों में, जिन एरियो में पानी, जिन ब्लॉक्स में पानी नहीं है, वहाँ भी बहुत जल्दी पाइपलाइंस चेंज होने वाली है और वहाँ पानी की समस्या ख़त्म कर देंगे। और कुछ मैसेज कुछ देना चाहेंगे विमल जी? मैसेज, हमारी सरकार जो अब काम करने वाली है वो टेम्परेरी काम नहीं होगा। हमें जो बताया गया मंत्री जी के द्वारा, जी सर, जो भी काम होगा वो तरीके से होगा, टिकाऊ और बढ़िया काम होगा। बढ़िया काम, ठीक है। कोई भी काम करने का तरीका होता। आज हमने सड़क बनाई, कल हम उसमें गैस पाइपलाइन डालते हैं, सीवर का काम। तो अभी जो मंत्री जी की गाइडलाइन है वो एक उनका कहना कि अभी हमारी जो इमरजेंसी जहाँ पर है, पानी भराव है या कहीं पर, उनको तो रिपेयर कराओ। इस सब का खाका तैयार कर रही है और प्रत्येक गली में काम होगा। और जैसे अभी पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी तो तुरंत उन्होंने एक्शन साहब को बुलाया, उनके साथ वार्ता कराई कि जहाँ पर जो समस्या उसको तत्काल प्रभाव से इनकी सॉर्ट आउट किया जाए। बिल्कुल सर। और दूसरा, एक पानी यहाँ पर कम भी रहता है, कुछ EGR लगाया था, उसका कुछ सिस्टम था, तो उसके लिए भी बता रहे थे कि आगे आने वाले समय में भरपूर पानी आपको मिलेगा। मिलेगा जी ठीक है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।